यार रात को मैच देखने से पहले यही सोचा था कि यार पीएसजी यूरोपा चली जाएगी, बार्सिलोना एक थंपिंग विक्ट्री ले लेगी आराम से, फिर उसके बाद सोएंगे, खुशी मनाएंगे, पीएसजी पे मीम्स बनते हुए देखेंगे, अम्बापे पे फिर से बातें शुरू होंगी एंड फुटबॉल में एक नया पर्सपेक्टिव आ जाएगा। बट नहीं, नहीं, एसी मिलान अगेन, क्या कर दिया तुमने यूरोपा जाके? कौन सा तुम आगे कुछ जाके उखाड़ लोगे जो तुमने न्यूकासल को हरा दिया? या तो तुम पीएसजी को हरा के उनसे जीडी पे आगे रहते तो कुछ फायदा होता तुम्हारे जीतने का। कुछ फायदा तो हुआ नहीं तुम्हारे जीतने का। और पीएसजी तो अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार दी थी ड्रॉ निकाल के। पर नहीं, किस्मत को यह मंजूर नहीं था। किस्मत को यह भी मंजूर नहीं था कि बार्सिलोना अपना मैच एक सॉलिड तरीके से जीते। सॉलिड तो छोड़ो, जीती ही नहीं। तो सब चीजों पे बात करेंगे। एंड बार्सिलोना वर्सेस एंटवर्प का मेन टॉपिक हो रहा है क्योंकि जावी के ऊपर फिर सवाल उठने लग गए हैं भाई, टेंशन हमें भी है। पर यार पूरी चीजों को गहराई से सोच के हमारा भी एक पर्सपेक्टिव निकला है, वो भी आप सुनिएगा। पर पहले मैं बेसिकली बात करना चाहूंगा यार तुम्हारे ये जो गेम हुआ कल डॉर्टमुंड और पीएसजी का। भाई डॉर्टमुंड ने गोल लाइन क्लियरेंस की, वो एम्बापे के शॉट पे, एम्बापे का जो सेकंड गोल पड़ा वो ऑफसाइड की वजह से रूल आउट हो गया, व्हिच वाज अ हैप्पी मोमेंट फॉर मी क्योंकि बड़ी खुशी से सेलिब्रेट किया ये सब। एंड शायद कल डेम्बले नहीं खेल रहा था, पता नहीं क्यों नहीं खेल रहा था, मैं चाहता था वो इंजर्ड हो जाए, पर अगेन हो गया, बहुत अच्छी बात है। एंड भाई कोलू मुआनी ने 1v1 में जो मिस किए हैं भाई, उसको तो आदत हो गई होगी 1v1 मिस करने की ना, जब से वर्ल्ड कप में किया है। एंड पीएसजी वर यार नॉट अप टू देयर गेम, लाइक चांसेस बनाए, फिनिश नहीं कर पाए। डॉर्टमुंड ने ही पहला गोल मारा, डॉर्टमुंड वाज द टीम हु स्कोर्ड द फर्स्ट गोल। डॉर्टमुंड ने पहला गोल मारा आपके कॉर्नर से। एंड एडीएमी का भी अच्छा गेम था, मुझे सबका अच्छा गेम लगा। डॉर्टमुंड में सबसे अच्छी बात जो जनरल गेम प्ले मैं बताऊं, डिफेंडर्स के पास जब बैक पास कर रहे थे तो दे वर नॉट क्लियरिंग द बॉल। पहली बात तो पीएसजी इतना प्रेस कर नहीं रही थी। सेकंड हाफ में ऑब्वियसली उनका प्रेसिंग स्ट्रक्चर या फिर प्लेयर्स का अपोजिशन हाफ में रहने का स्ट्रक्चर चेंज हुआ था, जिससे थोड़ा इफेक्ट पड़ रहा था। पर अगेन दे वर नॉट प्रेसिंग दैट मच। एंड डॉर्टमुंड तो वाले बहुत बेहतरीन तरीके से डिफेंड कर रही थी, दे वर डिफेंडिंग रियली गुड। एंड बिटवीन द लाइन पास से निकालना, बैक पास भी कर रहे हैं तो ऐसे नहीं कि बॉल उड़ा देना, दे वर ट्राइंग टू डिस्ट्रीब्यूट द बॉल टू द प्लेयर्स, लिंक अप करके बॉल आगे ले जाना है, दे वर डूइंग वेरी गुड। लीग में ऑब्वियसली डॉर्टमुंड शायद चौथे या पांचवे पे है, बट हियर इन द चैंपियंस लीग उन्होंने ग्रुप ऑफ डेथ को, डेथ ऑफ ग्रुप, ग्रुप ऑफ डेथ आगे पीछे मैं कर सकता हूँ, तो तुम उसमें डॉर्टमुंड ने पीएसजी को सेकंड लाया है, उसमें डॉर्टमुंड ने टॉप किया जिसमें एसी मिलान, न्यूकासल और पीएसजी है। पीएसजी टॉप नहीं कर पाई, विच इज आश्चर्य वाली बात। और शुरू में सबका ये प्रेडिक्शन था कि डॉर्टमुंड तो नहीं जा पाएगी यार, क्योंकि एसी मिलान भाई ऑब्वियसली लास्ट चैंपियंस लीग में सेमीज के आसपास तक गई थी। तुम्हारी ये जो न्यूकासल है, देवर आल्सो लुकिंग वेरी गुड, बहुत पैसा भी उन पे खर्च करेंगे ट्रांसफर विंडो में। बट अगेन फर्क क्या आया? फर्क ये आया कि यार डॉर्टमुंड पहुंच गई आउट ऑफ नोवेयर। सॉरी। एंड अगर मैं न्यूकासल और एसी मिलान की ये बात करूं, ऑब्वियसली न्यूकासल वर विनिंग। इसाक ने चांस मिस किया इक्वलाइज करने का, चांसेस वर मिस्ड, मैग्नान ने सेव भी किए काफी अच्छे। एंड मुझे एक ही प्रॉब्लम लगी पूरे गेम में कि एसी मिलान ने 2 गोल मार के मैच जीत लिया। नहीं करना था भाई, नहीं करना था, अब खुंदस हो गई है। अब तुमको यूरोपा में आगे बढ़ने दूंगा नहीं मैं। एक बार तुम यूरोपा में हार के बाहर हो, तुमको यूरोपा में आगे नहीं बढ़ने दूंगा मैं। जो तुमने सपने में मूत के गए हो ना तुमको आगे नहीं बढ़ने दूंगा मैं। खैर, खैर, असाइड दिस, फोर्सा इंटर असाइड दिस, तो इस मैच को भी मैंने देखा। मैंने ऑब्वियसली दोनों मैच, आई हैव टू सी द न्यूकासल डॉर्टमुंड वाला, और सॉरी न्यूकासल डॉर्टमुंड कह रहा हूं, पीएसजी डॉर्टमुंड वाला, और यहाँ पे न्यूकासल वर्सेस तुम्हारा एसी मिलान वाला देखा। एंड ऑब्वियसली ट्रिपियर का गेम अच्छा नहीं गया, एंड इंजरी से वो हमें पता है न्यूकासल जूझ रही है, एंड दैट्स व्हाई दे स्ट्रगल। एंड चुकुए आता है बेंच से, शायद सब किया जाता है, and उसने गोल मारा था। एंड लियाओ ने काफी चांसेस मिस किए हैं, पोल पे बहुत बार मारा एसी मिलान ने, तो एसी मिलान का खराब गेम नहीं था। बट अगेन एसी मिलान को यार पीएसजी को हेड टू हेड में जीडी में हराना था, वही मेन था इस ग्रुप की। पर वो नहीं कर पाई, एंड अगेन यार सपना पूरा नहीं हो पाया। एंड अगर हम बात करें बारसा वर्सेस एंटवर्प की, जिसमें यार चीजें बहुत खराब हुई यार। बारसा वर्सेस एंटवर्प में चीजें बहुत खराब हुई है, क्योंकि वो गेम मैंने तो सीरियसली लिया नहीं, जैसे मैं अभी वीडियो बनाते समय नहीं ले रहा हूँ। पर जब वो गेम हुआ, ऑब्वियसली बारसा की फर्स्ट लाइनअप नहीं खेल रही थी। सेकंड हाफ में आपके आते हैं गुंडो, पेड्री वगैरह। बट अगेन 90 प्लस मिनट में अगेन इक्वलाइजर स्कोर करने के बाद भी वी वर नॉट एबल टू विन द मैच, क्योंकि हम फिर से गोल खा लेते हैं थैंक्स टू जूल्स कुंडे। जूल्स कुंडे इज द रीजन हमने जिरोना के खिलाफ भागा था डिफेंसिवली। लेवांडोस्की वाज द रीजन कि हमने अटैकिंग लाइन में भागा था जिरोना के खिलाफ, एंड सेम थिंग हैपेंड हियर, लेवांडोस्की डिड नथिंग।
पिछले 370 मिनट में शायद लेवांडोव्स्की ने 1 गोल मारे। एंड जो तुम्हारा मार्क ग्यू था, जो तुम्हारा ला मासिया का प्लेयर था, उसने 33 मिनट में 1 गोल मारा है, विच इज अ स्टैट जिसमें लेवांडोव्स्की को शर्म आनी चाहिए। एंड मार्क ग्यू ने वो अच्छा गोल मारा है। मेरे हिसाब से मार्क ग्यू को स्टार्ट दो, नहीं तो लेवा को स्टार्ट देने के बाद 50 मिनट के बाद सब करो। सॉरी, दिस इज नॉट लुकिंग गुड मैन। नहीं, अपनी तबीयत की बात कर रहा हूं मैं, और उसकी भी, टीम की भी। क्योंकि यार लोग जावी को ब्लेम करेंगे, ऑब्वियसली करना भी चाहिए, बट अगेन आप पूरी चीजें देखो कि आपका बुसी गया है, नॉट वो नहीं, बुस्केट्स गया है तुम्हारा। तो इतना बड़ा गया, एक ऐसा बंदा जिसने ला पोजा का एकदम मास्टर कर रखा था, ही वाज अ मास्टर ऑफ दैट ला पोजा थिंग। प्लेयर्स को अट्रैक्ट करके स्पेस क्रिएट करना, वहां पे बॉल डालना, प्लेयर्स उसी स्पेस में रन बनाते हैं, उनको परफेक्टली पिक करना। एंड कोई भी बुस्केट्स को प्रेस करना है तो इतना प्रेस रेजिस्टेंट होना कि मतलब पूरा जिम्मेदारी वो अकेला संभालता था। यू नेवर नीडेड एनीवन टू कवर हिम। इवन जब वो फुल पोटेंशियल पे काम नहीं आया था इन द लास्ट 1 और 2 सीजन, जहां उसने अपना 80% ऑफ द पोटेंशियल में काम किया, वहां भी ही वाज टू गुड। पर अब ऑब्वियसली दिक्कत आई, यहाँ पे ओरियल रिम्यू है। ऑब्वियसली मैं इंडिविजुअल मिस्टेक्स की इतनी बात नहीं करूंगा कुंडे के अलावा। रिम्यू का मेरे को एक ही चीज लगता है कि जब वो फ्रेंकी के साथ खेलता है तब वो डिफेंसिवली और ज्यादा बेटर रहता है। एंड वो चीज यहाँ नहीं थी, होती भी नहीं। वो मुझे पता था कि इज नॉट सच अ रिएक्शन वाला डीएम, या ऐसा डीएम जो काफी फुर्तीला है या काफी जल्दी रिएक्ट करता है। नो, ही इज अ डीएम जो तुम्हें बेसिक चीजें करके दे देगा, बॉल इंटरसेप्ट करके जीत जाएगा। एंड जैसे उसने बॉल लूज की वो सब की, वो चीज वो नहीं करता जो फ्रैंकिया ये सब अवेलेबल रहते। ऑब्वियसली मैं ऑनेस्टली बात बता रहा हूँ। एंड उसके अलावा तुम पे डीएम पे कोई ऑप्शन है नहीं, तो ये बेसिकली तुम्हारी गलती नहीं है। उसके अलावा तुम पे डीएम पे ऑप्शन ही नहीं है, तो हम क्या कर सकते हैं, उसी को खिलाना पड़ेगा अगर तुम्हें वो इतना ही खराब लग रहा है। Casado आया in the second half, another La Masia player, and yes, he did something. उसने वो 20-25 मिनट काफी बेहतरीन खेले। राइट बैक भी खेलता है वो, और सीडीएम भी खेलता है। ही प्लेड बेटर देन रोबर्टो एंड रोमियो, विदाउट अ डाउट। जो भी हमारे स्क्वाड में थे, रोबर्टो रोमियो ही थे। लोपेस का गेम में मैं एक ही चीज कहूंगा, यार लोपेस को ना आपको मिनट्स देने पड़ेंगे। पेड्री और लोपेस में ही इंटरचेंज करना पड़ेगा। लोपेस को फ्रीडम देनी पड़ेगी कि भाई तू फ्री है, तू अपना फ्री रोल खेल वहां पे, स्पेसेस में जा, ट्विस्ट एंड टर्न कर एंड शूट ले। यू फील कॉन्फिडेंट, टेक द शॉट। ऑब्वियसली नॉट मैंने अगर कोई दूसरा प्लेयर बेटर पोजीशन में हो, बट यू फील कॉन्फिडेंट कि वहां से तो शॉट मारेगा और गोलकीपर अच्छे से टेस्ट होगा, टेक द शॉट। क्योंकि यहाँ पे लॉन्ग शॉट टेकर नहीं है, एंड जिस पे हमें पोटेंशियल दिख रहा है वो फर्मी लोपेस ही है। एंड ही विल डू वेरी गुड। एंड पेड्री को इंजरी से भी बचाना हमको तो ये करना पड़ेगा। कसाडो काफी अच्छा खेला, मारा, गुई ने गोल मारा यार, कम ऑन यार। लेवांडोव्स्की पता नहीं पूरे मैच में गायब था, टोरेस ने गोल मारा। टोरेस इज अ सुपर सब फॉर अस, नॉट अ स्टार्टर, ये हमको पता है। इसका गेम प्ले इतना बेहतरीन नहीं होगा, बट ही विल प्रोवाइड अस द नंबर्स। और उतना भी काफी रहेगा हमारे लिए। आई गेस अगली समर विंडो में जूल्स कुंडे जा सकता है भाई, विल गो। ठीक है, रीजन वही है कि पर्सनली ना मुझे कुंडे ने कभी वो डिफेंसिवली अश्योरेंस नहीं दी। उसकी गेम रीडिंग एबिलिटी लगता है मेरे को थोड़ी कम, थोड़ी कम। लाइक जब बॉल डिफेंड करने आएगा तो पीछे से कॉर्नर मार रहा है, वो ज्यादा जल्दी पिक नहीं कर पाता। हाइट छोटी है तो एरियल डुएल्स भी बॉल नहीं कर पाता। जिरोना के खिलाफ गोल्स में उसकी गलतियां। एंड कल फिर उसने गलतियां की थी जिसकी वजह से गोल भी खाया। तीसरा वाला, सॉरी दोस्तों, तबीयत थोड़ी खराब है तो थोड़ा मैनेज कर लेना खांसी की आवाज सुन के। तो मैं ओवरऑल ये कहना चाहूंगा कि लोग इसमें ब्लेम करेंगे जावी को। आप देखो, बुस्केट्स गया है तुम्हारी टीम से, बुस्केट्स इज द वन हु लेफ्ट योर टीम। डीएम में आप ओरियल रिव्यू को लाए हो जो बुस्केट्स का कितना ही परसेंट कर लेगा, बट सबसे सस्ते में यही बंदा आ रहा था, आपने इसको खिलाया। फ्रेंकी के बिना खिलाया तो भाई एक्सपोज वो होगा, इंडिविजुअल एरर्स वो करेगा, क्योंकि प्लेस रेजिस्टेंट इतना नहीं है, इतना जल्दी रिएक्ट नहीं कर पाता। ऑब्वियस सी बात है, पता है सबको। तब भी वो खेला क्योंकि और प्लेयर्स को रेस्ट देना था। हमने सोचा आराम से गेम निकाल लेंगे, क्योंकि इतना कोई प्रेशर नहीं है और प्लेयर्स को रेस्ट भी देना है। एंड फिर वो हमने इक्वलाइजर भी मार दिया, लेकिन नहीं, 90+2 में फिर गोल खा गए। एंड थैंक्स टू जूल्स कुंडे अगेन, क्योंकि वो कहां थे डिफेंसिवली हमको पता नहीं। एंड तुम ही सोचो, अगर अरहो, क्रिस्टेंसन और कुंडे में से, इन्हीं को मैं नहीं गिन रहा हूँ, इन तीनों में से तुम्हें किसी को बेचना होगा, तुम किसे बेचो? ऑब्वियसली कुंडे को। अरहो इज योर बेस्ट सेंटर बैक, एंड क्रिस्टेंसन इज योर बेस्ट गेम रीडिंग वाला सेंटर बैक। तो अगला मैच मेरे हिसाब से लेवांडोव्स्की को तो स्टार्ट नहीं करना चाहिए। गिव अ स्टेटमेंट आउट देयर, सीरियसली दैट शिट पुअर। यमाल
आग लगाता है फिर बंदा 1v1 में। एंड मेरा यही मानना है कि यमाल के पीछे रफीना को खिलाओ, पीछे मतलब कि आरएम वाले रोल में रफीना खेले और फाइनल थर्ड में वो बॉल डाले और यमाल को 1v1 में आने दो। जिरोना के खिलाफ भी बंदे ने पिन पॉइंट क्रॉसेस डाले थे, यहाँ भी बंदा वाज वेरी वाज द सॉरी वाज द असिस्ट प्रोवाइडेड टू फरहान टोरेस। वो पास उसने बहुत ही बेहतरीन तरीके से निकाला था। तो ओवरऑल जो जावी पे सवाल उठ रहे हैं, तुम लाइक यही कहा जाएगा ना कि तुम एंटोप जैसी टीम से आ रहे हो, पेड्री वेड्री सब आ गए, तो उसके बाद भी भाई 2012 की बार्सिलोना ना सेल्टिक से आ रही थी 1-0, ठीक है, अवे पे। ये वाली बार्सिलोना ऑब्वियसली गेम में अच्छी नहीं, ये पैचेस खराब आए हैं गेम्स के, एंड ऑब्वियसली जावी पे क्वेश्चन उठेंगे। बट मेरे हिसाब से जावी से ज्यादा ये प्रॉब्लम जो है बेसिकली प्लेयर्स की, जावी से ज्यादा ये इंडिविजुअल एरर्स हो रहे हैं, उनकी दिक्कतें हैं। इट्स नॉट ओनली जावीज फॉल्ट। जावी की दिक्कत ये है कि थोड़ा रिजिड है, इन गेम सब्स्टिट्यूशन थोड़े लेट करता है जब तक गेम निकल चुका होता है, वहां मैं मानता हूँ। बट आगे 1-1.5 साल जावी तुम्हारा रहेगा ही रहेगा, क्योंकि सैक करने के बाद भी पैसे नहीं है देने के लिए, और नया मैनेजर आएगा तो पैसे नहीं है कि उस मैनेजर के हिसाब से प्लेयर्स भी लाया जाए। जावी इज द वन हु नोस बार्सिलोना इन एंड आउट। लामासिया से वो प्लेयर लाएगा अपने हिसाब से, लेट हिम डू, क्योंकि 1.5 साल तो कहीं नहीं जा रहा। 2024-25 सीजन तक कुछ नहीं हो सकता, ऐसी चीजें चलती रहेंगी, मे बी और प्लेयर्स साइन करेंगे तो थोड़ा बेहतर हो जाएगा, चीजें ऐसी रहेंगी। उसके बाद फाइनेंशियली बार्सा विल इंप्रूव, 70 मिलियन मिले हमें ये ग्रुप स्टेज क्वालिफाई करने के बाद। तो यही बात है। तो ब्लेम इज नॉट अप टू एनीवन, जावी पे भी है कुछ चीजों के लिए, बट मेन ब्लेम इज ऑन द प्लेयर्स। एक्सजी तो क्रिएट कर रहा है, ला लीगा में सबसे ज्यादा एक्सजी क्रिएटेड है तुम्हारा, गोल्स नहीं मार पा रहे हो। लेवा नहीं मार पा रहा तो कौन सा रफीनिया ने गोल मार दिया। टोरेस के तब भी नंबर्स आर वे बेटर देन दीस टू, मतलब जितना उसको गेम टाइम मिला उसके हिसाब से। तो यू सी योरसेल्फ कि क्या चल रहा है। एंड उम्मीद किया था मैंने कि गेम ऐसा नहीं जाएगा, एंड फिजिकल गेम चल रहा था, एंड भाई थोड़ा ऑब्वियसली हाई इंटेंसिटी वाला गेम था, क्योंकि वो अपने होम पे खेल रहे थे। बाल्डे वॉज स्ट्रिक्ट पुअर लाइक ऑलवेज, ये सारी चीजें तो उसमें मैं इतनी बात करना नहीं चाहूंगा। बेसिकली जावी आउट इज नॉट द नैरेटिव, एंड अब हम ये देखते हैं कि आगे हमको कौन सी टीम्स मिल सकती है। कोपेनहेगन भी ये सारी मिल सकती है, एंड ऑब्वियसली ये भी बात चल रही थी कि यार प्रीमियर लीग में जो है 5 स्पॉट मिलेंगे चैंपियंस लीग के, बट यार प्रीमियर लीग की 2 टीमें तो बाहर हो गई, यूनाइटेड और न्यूकासल। एंड उधर ही तुम्हारी ला लीगा की टीम्स एक्सेप्ट सेविया, ठीक है, एक्सेप्ट सेविया, तुम्हारी सोसियोडाड ने टॉप किया है, तुम्हारी बार्सा ने टॉप किया है, तुम्हारी रियल सोसियोडाड ने टॉप किया है, और सेविया तो 5वीं टीम थी, तो उसके बाहर होने से इतना फर्क भी नहीं पड़ता। एंड तुम्हारा क्या कहते हैं, और किसने टॉप किया, तुम्हारा बार्सा ने किया है, माड्रिड ने किया, एथलेटिको माड्रिड ने किया, और तुम्हारा एक और टीम थी सोसिएडाड ने किया। तो वो उसमें भी कहीं ना कहीं एट द एंड जाके दिक्कत आएगी, क्योंकि प्रीमियर लीग से क्या पता वो स्पॉट छिन जाए, ठीक है। बट यार ऑब्वियसली बात करने वाले हैं कि बार्सा को कौन कौन से मिल सकते हैं अपोनेंट्स, एंड जितनी भी सेकंड बेस टीम है सारे मिल सकते हैं एक्सेप्ट पोर्टो, लाइप्जिग, पीएसजी, लाजियो, इंटर, नेपोली, पीएसवी एंड कोपेनहेगन। अब यार ऑब्वियसली विंटर मार्केट के खत्म होने के बाद ये सारी चीजें होंगी। ऑब्वियसली वी हैव टू सी कि बार्सा किसको फेस करने में ज्यादा कंफर्टेबल रहेगी। दे आर नॉट कंफर्टेबल इन फेसिंग एनीवन, डिपेंड्स कि वो उस दिन कैसा खेलती है, ठीक है। तो पीएसजी को ऑब्वियसली आप अवॉइड करना चाहोगे, क्योंकि बहुत बेंच स्ट्रेंथ है भाई, एम्बाप्पे है, बहुत बेंच स्ट्रेंथ है। हम पे कोई भी नहीं है, हम पे कोई अपना स्टार बॉय नहीं है। स्टार बॉय पता कौन होता है? स्टार बॉय इज द वन जो साका है आर्सेनल के लिए, स्टार बॉय इज द वन जो तुम्हारा मेसी था बारसा के लिए, स्टार बॉय जो तुम्हारा अम्बापे है पीएसजी के लिए। अच्छा, ये एग्जांपल सूट नहीं कर रहा मैं, ठीक है, समझ जा। स्टार बॉय वो है जो जूड बेलिंगम बना है अभी रियल मैड्रिड के लिए। ये स्टार बॉय वो होते हैं जो अटैकिंग लाइन को लीड करते हैं, दीज आर द स्टार बॉयज। यमाल is our future star boy, maybe or maybe not, who knows, but abhi we don't have a star boy. We have a creator like Pedri, we had a player like Gavi जो अभी injured है, but we never had that star boy. इस वजह से बारसा काफी स्ट्रगल कर रही है। बारसा डिड नॉट हैव दैट स्टार जो वो हमेशा से जिस पे रिलाई करते थे नंबर ऑफ गोल्स के लिए शुरू से। तो बारसा जिस भी टीम को फेस करेगी, इंटर को तो ऑब्वियसली नहीं चाहोगे आप, क्या हुआ था लास्ट टीम पता है आपको। कोपेनहेगन भी काफी बेहतरीन फुटबॉल खेली है भाई। बायर्न गेट मतलब इस ग्रुप में अगर कोपेनहेगन निकल के गई है तो बहुत बड़ी बात है भाई। तो बेसिकली आई जस्ट वांट टू पुट समथिंग दैट की डज नॉट मैटर
बारसा कैसा क्या कहते हैं, कितना पुअर रहती है बारसा डज नॉट मैटर। इट जस्ट मैटर्स कि कैसा बारसा ग्राउंड रिजल्ट्स ग्राइंड आउट करती है एट द एंड। बारसा जितना पुअर खेले, इफ जावी फाइंड्स अ वे टू ग्राइंड आउट द रिजल्ट्स एंड टेक दिस टीम इनटू योर राउंड ऑफ 16 तो जा ही चुकी है, क्वार्टर्स आती है, अगर उसके बाद सेमीज जाती है, क्वार्टर्स तक तो जाना चाहिए। बारसा नीड वन गेम, एक ऐसा जो अभी पिक्चर पे आए जहां आपने हाई मेंटेलिटी रख के विक्ट्री निकाली। तो अगला जो भी फिक्सचर आएगा वो तो जीतना बहुत जरूरी है इन द चैंपियंस लीग। इट्स अ मस्ट फॉर बार्सिलोना टू गेन बैक देयर कॉन्फिडेंस। एंड बार्सिलोना, देखो, सेट ऑफ प्लेयर्स अच्छे आप कह सकते हो, बट अगेन दे आर नॉट अप टू देयर पोटेंशियल एंड दे आर हगना शुरू कर दिया बिल्कुल पूरी तरह। अब माड्रिड पे भी भाई कितनी इंजरी पड़ी हुई है, स्टिल उनके प्लेयर्स स्टेप अप करते हैं, या स्टेप अप ही नहीं कर रहा है कोई। हमारे वेटरन्स नहीं है हमारा। अगेन सो सॉरी गाइस, बट ठीक है, समझ रहा। तो ओवरऑल इस वीडियो में मैं थोड़ी, ऑब्वियसली मेरी एनर्जी थोड़ी सी लो है, बट ओवरऑल मैं यही कहना, यही मेरा कंक्लूजन है पूरी चीज का, कि आप कंडीशन समझो कि अभी तक जो चल रहा है वो बारसा का ट्रांजिशन है। दिस इज ओनली ट्रांजिशन। ट्रांजिशन तब तक नहीं जाएगा जब तक आपका फाइनेंशियल कंडीशन वापस नॉर्मल नहीं हो जाती, तब तक आपके ट्रांजिशन पीरियड ये वाला नहीं हटेगा। क्योंकि आपको लास्ट सीजन ही दिख रहा था कि लेवेंडोस्की इज नॉट एबल टू परफॉर्म अप टू टॉप लेवल आफ्टर दी वर्ल्ड कप। पर आप रिप्लेस नहीं कर सकते, पैसे नहीं है। आपको पता है भूसी जा रहा है, आपको लाना है सीडीएम, पर पैसे नहीं है। तो रोमियो आया, कुंडो को आप लेके आए क्योंकि यार हमें जरूरत थी। बाल्डे बन के हमारा लेफ्ट बैक, कैंसेलो को लोन पर लेकर आए क्योंकि भाई राइट बैक भी चाहिए। अभी भी उन डिपार्टमेंट्स में कमियां हैं। राइट बैक हमको एक प्रॉपर चाहिए ताकि हम कैंसेलो को फ्री रोल में और इस्तेमाल कर सके। तो हमको चीजें चाहिए पर हमको मिल नहीं रही। कमियां तो है टीम में, लेफ्ट बैक में भी हमको एक ऐसा चाहिए जिसमें हम रिलाई कर सके। हमें राइट बैक लेफ्ट बैक में एक एक प्लेयर और चाहिए। यू कैन गो विदाउट एनी स्क्वाड डेप्थ, और ऑप्शंस ही कितने हैं आप पे खिलाने के लिए। यू हैव टू हैव दोस ऑप्शंस। मिडफील्ड में ऑब्वियसली आप ऑप्शन सिर्फ मिडफील्ड के एरिया में नहीं लाओगे, बट डीएम चाहिए आपको मिडफील्ड में भी। अटैकिंग वाइज आपको स्ट्राइकर चाहिए। राइट विंग पे रफीजा के अलावा कौन खेलता है आपका? यमाल। बट यमाल पे सारी, वही मैं कह रहा हूँ, अगर फर्स्ट टीम के हिसाब से देखा जाए तो बहुत चीजें यहाँ पे चाहिए अभी भी। एंड ऑब्वियसली मेरे हिसाब से बारसा आगे आने मार्केट में करेंगी साइनिंग्स, भी तो रॉके आएगा और लोग आएंगे, थिंग्स विल बी बेटर। दिस इज द ट्रांजिशन फेज। प्लेयर्स आर नॉट अप टू देयर पोटेंशियल। मैनेजर इज अ यंग मैनेजर, ठीक है। इस टीम को कोई और मैनेजर गेम जिता देता तो जिता देता, पर ये जो टीम यहाँ तक बनी है वो जावी ने बनाई है। ही विल लेड इट समहाउ। ऑब्वियसली चैंपियंस लीग में काफी पुअर रिकॉर्ड रहा है बंदे का, बट अगेन हमको पता है हमारी टीम की हालत उस टाइम पे क्या थी और हमें क्या सिनेरियो से गुजरना पड़ा था। सिंपल। चांसेस मिस करोगे आप हार रहोगे। प्लेयर्स आर अप टू द फोल्ड मोर देन द मैनेजर। मैनेजर का भी सम फॉल्ट है, बट जिस तरह के चांसेस आप मिस कर रहे हो इतना हाई एचजी बना के, उसके बाद भी आपको टेंशन में रहना चाहिए कि प्लेयर्स ऐसा क्यों परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है। एवरीथिंग विल सेटल आउट, आइदर वी लूज आइदर वी विल। सपोर्ट तो बारसा को ही करेंगे। एंड तब तक के लिए विल सी यू अंटिल नेक्स्ट टाइम। इस वीडियो में इतना ही, और आगे कुछ बात करने को मिलेगा तो जरूर करेंगे। तब तक के लिए विल सी यू अंटिल नेक्स्ट टाइम।